फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट द स्टूडेंट। सबसे पहले विद्यार्थियों का देना चाहूँगा। उन्होंने री परीक्षा में बारी और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ उन्होंने जगह बनाई। जो विद्यार्थी इस री परीक्षा में सफल नहीं हो पाए, पॉइंट में रह गया, कोई एक नंबर से रह गया, दो रह गया, भगवान से प्रार्थना करूंगा, माँ सरस्वती से बोलूँगा कि आपको भी डेफिनेटली नेक्स्ट परीक्षा में सफलता मिले। मेहनत करिए, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। संसार में देखिए, जिस व्यक्ति ने मेहनत वो कभी न कभी सफल जरूर हुआ है। तो लगी रहिए इसी हौसले और जज्बे के साथ। आज का अपना जो वीडियो है वो रहेगा आर्टिकल का। लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो आर्टिकल यानी कि जो टर्मिनल का अध्ययन कर रहे थे ना, आर्टिकल दय पढ़ रहे थे, दय की कुछ रूल्स शेष रह गए थे। उन रूल्स को आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बस शॉर्ट एंड स्वीट, थोड़ी सी देर में हम आर्टिकल को पूरा क्लियर कर लेंगे। पहला जो टॉपिक मैंने लिया है टाइटल। क्या आप जानते हैं इस टाइटल के द्वारा मैं इस पॉइंट के द्वारा आपको क्या बताना चाहता हूँ। जैसे आर्टिकल का सही यूज करना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बट हम कुछ टॉपिक्स को सही तरीके से क्लियर कर ले तो इतना मुश्किल भी नहीं है कि अपन इनका सही तरीके से यूज नहीं कर पाए। टाइटल का मतलब है किसी व्यक्ति को पदवी से संबोधित करना, यानी किसी व्यक्ति को पदवी मिल जाता है, टाइटल मिल जाता है, उसके नाम से संबोधित नहीं करके उसके पद से संबोधित करना। जिसकी कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री एक टाइटल है। जैसे हमारा कक्षा का मॉनिटर है वो बच्चों को अनुशासित रख रहा है, यानी कि अनुशासन में रख रहा है, तो मॉनिटर भी एक पदवी है। जैसे मैंने कहा प्रधानमंत्री, हेल्थ मिनिस्टर या मॉनिटर या हेडमास्टर या कलेक्टर या प्राइम मिनिस्टर या जो चीफ मिनिस्टर, ये सब के सब पदवी हैं। और जितने भी टाइटल होंगे, टाइटल के नाम से प्रूव हमेशा आर्टिकल दय का यूज होगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपके सामने ये चीज प्रूव करना चाहूंगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर of India is a great person. यहाँ पे मैं ब्लैंक में पूछना चाहूंगा कि इसमें कौन से आर्टिकल का यूज होगा। मैं प्रधानमंत्री है उनको नाम से संबोधित नहीं कर उसकी पदवी से संबोधित कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर। और ये जितने भी टाइटल होंगे मैंने नाम लिया है, उनके टाइटल से पूर्व हमेशा आर्टिकल दय का यूज होता है। जैसे एक सेंटेंस और लेता हूँ मैं। Principal of our school is coming today। यहाँ पे देखिए, जो ब्लैंक के बाद मैंने जो नाम डाली वो प्रिंसिपल डाला है, यानी कि पदवी किसी का टाइटल है। तो पहला जो सेंटेंस वैसे रहेगा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ए ग्रेट पर्सन। दूसरा रहेगा प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज कमिंग टुडे, कि हमारे विद्यालय के जो प्रिंसिपल सर है वो आज आ रहे हैं। तो ये जितने भी टाइटल होंगे, जैसे मॉनिटर ले लो, चीफ मिनिस्टर ले लो, या फिर मिनिस्टर ले लो, या हेल्थ मिनिस्टर ले लो, कोई भी ले लो, उस टाइटल से पूर्व हमेशा आर्टिकल दय का यूज होता है। शायद आप पहले टॉपिक को अच्छी तरह से समझ गए हैं कि कोई भी ब्लैंक के बाद आपको टाइटल मिलता है तो टाइटल से पूर्व हम आर्टिकल दय का यूज करते हैं। दूसरा अपना आज का टॉपिक है नेशनलिटी। और नेशनलिटी का हिंदी अर्थ होता है राष्ट्रीयता। वे शब्द जो राष्ट्रीयता की ओर इशारा करते हैं उससे पूर्व हमेशा आर्टिकल दय का यूज होता है। जैसे द चाइनीज, द इंडियन, द जैपनीज, इस प्रकार द ब्रिटिश, इस प्रकार की अगर अपन नेशनलिटी के द्वारा किसी को एड्रेस करें, संबोधित करें तो आर्टिकल दय का यूज होता है। जैसे पहला एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाना चाहूँ। जैपनीज are hard working person। Japanese are a hard working person, कि जापान के लोग बहुत ही कठिन मेहनत करने वाले लोग होते हैं। अब देखिए मैंने जापान नहीं लिखा है, किसी देश के नाम से पूरा आर्टिकल दय नहीं आता है। उस देश के लोगों के लिए, जो जापान देश का नाम है, जैपनीज जापान में रहने वाले लोग, इंडिया देश का नाम है, इंडियन भारतीय, चाइना देश का नाम है, चाइनीज चाइना के लोग, इंग्लैंड देश का नाम है, इंग्लिश इंग्लैंड में रहने वाले लोग। तो राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करते हैं और इससे राष्ट्रीयता सूचक शब्दों से पूर्व हमेशा आर्टिकल दय का यूज होता है। जैसे इंडियन डिफीटेड ब्रिटिश या फिर इंग्लिश। सेंटेंस कह रहा है कि भारतीय लोगों ने इंग्लिश लोगों को हराया था।
ठीक है, दोनों नेशनलिटी को बताने वाले शब्द हैं। जैसे इंडिया नहीं है, इंडियन ये भी आर्टिकल दे लेगा और ये वर्ड भी आर्टिकल दे लेगा। ये था अपना दूसरा रूल, नेशनलिटी, राष्ट्रीयता बताने वाले शब्द, राष्ट्रीयता सूचक शब्द। इंडियन है, जैपनीज है, मैंने सबको आपके सामने रखा है। इस प्रकार जो राष्ट्रीयता की ओर इशारा करने वाले वर्ड हैं उनसे भी आर्टिकल दे का यूज होता है। घबराए नहीं, आर्टिकल बड़ा ही इजी टॉपिक है, बस मन से पढ़ने की आवश्यकता। अगर एक बार इन रूल्स को हम सही तरीके से अध्ययन कर ले तो इनकी गलत होने की कोई संभावना ही नहीं है। पर ज्यादातर अमूमन हमने देखा है कि बहुत कम लोग आर्टिकल का सही तरह से यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने लिया है, नेम ऑफ ओशन सी गल्फ, यानी कि ओशन का मतलब होता है महासागर। ओशन का अर्थ होता है महासागर, सी का मतलब होता है सागर और गल्फ का अर्थ होता है खाड़ी। ये तीनों ही वाटर सोर्स हैं, जल के स्रोत हैं। इनसे पूर्व हमेशा आर्टिकल दे का यूज होता है। कोई भी सेंटेंस कहीं भी लिखो आप, चाहे कोई आप रिटन वर्क कर रहे हैं, चाहे कोई पेशी से लिख रहे हैं या कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं या फिर कोई अन्य रिटन वर्क कर रहे हैं, जहां भी आपको महासागर का नाम मिलेगा, संसार में जितने भी महासागर है, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, जितने महासागर के नाम से पूर्व हमेशा आर्टिकल दे आएगा। सी का मतलब है सागर, जैसे मृत सागर, काला सागर, लाल सागर, अरब सागर, ये जितने भी सागर हैं इनके नाम से पूरा आर्टिकल दे आएगा। गल्फ का मतलब होता है खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी, चाइना की खाड़ी, जितने भी खाड़ियां हैं उन खाड़ियों के पूर्व अपन आर्टिकल दे का यूज करते हैं। लीजिए एक एक सेंटेंस अपन लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस में लेना चाहूंगा, ओशन से संबंधित। जैसे अपने को इस प्रकार मिला वर्ड इंडियन ओशन, आगे कोई पूरा सेंटेंस हो, जैसे लिख दिया अटलांटिक ओशन, जैसे पैसिफिक ओशन, ये सब महासागर के नाम है। अगर मैं दो चार सागर के नाम लिखना चाहूं, जैसे रेड सी, जैसे मैंने लिखा ब्लैक सी, जैसे मैंने लिख दिया डेड सी। अगर अपन एक दो खाड़ी का नाम लेना चाहें गल्फ का, जैसे बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ चाइना, आगे जी कोई भी सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, हमको तो आर्टिकल का यूज करना है। तो आर्टिकल के तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन मिलेगी, सबसे पहले उस नाउन को कैच करना है कि नाउन क्या है, उसके बाद हमको निर्धारित करना है। अगर हमको आर्टिकल का यूज करें और ब्लैंक के बाद कोई भी सागर का नाम मिले, जैसे इंडियन ओशन, जो हिंद महासागर बात करते हैं, भारतीय जो सागर है हिंद महासागर, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, जैसे मैंने लिखा पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, यानी कि ब्लैंक के तुरंत बाद महासागर का नाम आ रहा है। अगर महासागर का नाम आता है तो डेफिनेटली इनके नाम से पूरा यूज होता है आर्टिकल दे का। इसी प्रकार और ओशन का नाम है तो भी अपन आर्टिकल दे का यूज करते हैं। नेक्स्ट जिसमें मैंने लिखा रेड सी, रेड सी का हिंदी अर्थ हो गया लाल सागर, ये सागर का नाम है और सागर के नाम से पूरा भी आर्टिकल दे आएगा। ब्लैक सी काला सागर दे आएगा, डेड सी मृत सागर आर्टिकल दे आएगा। जितने भी संसार में सागर के नाम दिए गए हैं उनसे पूरा अपन आर्टिकल दे का यूज करते हैं। नेक्स्ट बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ चाइना, चाइना का खाड़ी, यानी कि ये गल्फ, जितने भी खाड़ियों के नाम हैं उनसे पूरा भी आर्टिकल दे का यूज होगा। एक दृष्टि से हम देखें तो बड़े सिंपल हैं, बड़े इजी हैं, आसानी से अपन यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि कभी भी किसी भी टॉपिक को हम मन से नहीं पढ़ते हैं। अगर एक बार किसी चैप्टर को पूरा क्लियर कर लें तो जीवन भर उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नेक्स्ट जो अपना है वह है रिलीजियस बुक। जितनी भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड यूनिवर्स संसार में धर्म है और उन धर्म से संबंधित जितनी भी बुक हैं उनके नाम से पूरा आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे मैं बात करना चाहूँ, ब्लैंक के बाद आपको मिले रामायण, इसके बाद हमको मिले गीता, इसके बाद हमको मिले कुरान, इसके बाद हमको मिले बाइबल। ये जितने भी धर्म है उनसे संबंधित अपनी एक पवित्र कोई ना कोई ग्रंथ होता है, कोई ना कोई पुस्तक होती है। गीता हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, ये जितने भी हैं इनसे पूरा हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। द रामायण इज द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम,
ये जो रामायण है वो भगवान राम के जीवन की क्या है, कहानी है। इस प्रकार पूरा सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, गीता इज ए प्योर बुक, गीता की एक बड़ी पवित्र पुस्तक है। इन धार्मिक पुस्तकों के नाम से पूरा हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। ये था अपना रिलीजियस बुक। नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो मैंने पॉइंट लिया बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको बस इतना याद रखना है, एम्पायर। और एम्पायर का हिंदी अर्थ होता है साम्राज्य। यानी जितने भी संसार में साम्राज्य हुए, जैसे गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, या फिर जैसे चोल वंश, डेंसिटी भी हो सकता है, चोल वंश हो गया, राजपूत वंश हो गया, जितने भी साम्राज्य और वंश उनके नाम से पूरा हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे अगर अपन बात करना चाहें मौर्य एम्पायर, मौर्य एम्पायर, या फिर मुगल एम्पायर, यानी कि ये मौर्य साम्राज्य हो गया, ये मुगल साम्राज्य हो गया। इस प्रकार अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं, बहुत से साम्राज्यों के नाम अपने सामने आते हैं, हम आते रहते हैं। कोई भी साम्राज्य का नाम अगर आपको मिलता है तो उससे पूरा हमेशा डेफिनेटली आर्टिकल द का यूज होता है। तो ये था अपना एम्पायर वाला टाइटल है, सॉरी वो अपना जो टॉपिक की एम्पायर का नाम आता है तो अपने इसका यूज में लेते हैं। नेक्स्ट अपना है पॉलिटिकल पार्टीज, यानी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं संसार की, चाहे कोई भी हो, जैसे कॉमरेड हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं उन पार्टियों के नाम से पूर्व हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे कांग्रेस, जैसे बीजेपी, और भी जितनी भी पार्टियां हैं जैसे लोकदल, और जितनी पार्टियों के नाम हम सुनते हैं। मैंने कहा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजनीतिक जो पार्टियां, उनके नाम से पूरा हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। शायद आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी है संसार में। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, विश्व की कोई भी पार्टी का नाम हो उससे पूरा आर्टिकल द का यूज होगा। नेक्स्ट अपना टॉपिक है रिवर कनेल। रिवर और कनेल, नदी और नहर, दोनों में डिफरेंस होता है, आप अच्छी तरह से इसको जानते हैं। नदी होती है वो जो प्राकृतिक दृष्टि से इसकी बनावट होती है, और जो नहर होती है वो आर्टिफिशियल होती है, कृत्रिम होती है, उसको बनाया जाता है। नदी का रास्ता कच्चा होता है, नहर का रास्ता पक्का होता है। अच्छी तरह से आप जानते हैं इन चीजों को। रिवर और कनेल, जितनी भी नदियों के नाम हैं, जैसे मैंने बोल दिया चंबल, जैसे मैंने दिया गंगा, जैसे मैंने दिया सिंधु, जैसे हो जाता है कावेरी, जितनी भी नदियां हैं संसार की, उन नदियों के नाम से पूरा हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। द गंगा इज ए प्योर रिवर ऑफ इंडिया, की गंगा भारत की एक पवित्र नदी है। तो जितनी भी नदियों के नाम होंगे सबसे पूर्व इनसे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। अब मैंने ये बात कनेल, कनेल का मतलब होता है नहर। जैसे मैंने कहा राजस्थान नहर, जैसे मैंने कहा स्वेज नहर, इनकी राजस्थान नहर, स्वेज नहर, पनामा नहर, शारदा नहर, या फिर अपन बात करें अन्य जितने भी संसार में नहर हैं उनसे पूरा आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे अपन को ब्लैंक के बाद मिलता है स्वेज कनेल, या फिर हमको मिलता है राजस्थान कनेल, या फिर हमको मिलता है जैसे दूसरी कोई नहर का नाम पनामा नहर, पनामा कनेल, पनामा कनेल। तो सब की सब ये नहर हैं, और मैंने कहा है कि नहर के नाम से पूर्व आर्टिकल द का यूज होता है। डेफिनेटली आप सोचेंगे कि बड़ा इजी चैप्टर है, हाँ इजी है, बट परीक्षा में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो हमारी यही होती है कि हम इजी चैप्टर को एकदम से नॉर्मल ले लेते हैं, उसका अध्ययन करते नहीं है, इस वजह से हम मार खा जाते हैं। अब जो रीट का रिजल्ट आया है, बहुत से विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर, क्योंकि जिन जिन विद्यार्थियों ने मेहनत की थी डेफिनेटली उनका सिलेक्शन हुआ है। अगर रीट लेवल 2 का भी इसी तरह से रिजल्ट रहता तो हमारे बहुत से विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता। लेकिन घबराए नहीं, डरे नहीं, हिम्मत नहीं हारना है, तैयार रहिएगा। नेक्स्ट बार जब भी रिजल्ट आए हम आशा करेंगे कि आपका नाम सबसे इसमें ऊपर आए। तो ये अपना जो टॉपिक था वो गया रिवर और कनेल से संबंधित। नेक्स्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। सबसे पहले आपको ये तय करना है कि ऐतिहासिक जो स्मारक हैं,
ऐतिहासिक जो बिल्डिंग है वो संसार में, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, संसार की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। संपूर्ण संसार में जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, ऐतिहासिक बिल्डिंग हैं, ऐतिहासिक स्मारक हैं, उनके नाम से पूरा याद रखना हमेशा आर्टिकल क्या आएगा, द आएगा। जैसे मैंने कहा रेड फोर्ट लाल किला, जैसे मैंने कहा हवा महल यानी कि कुतुब मीनार, जितने भी ये इंपोर्टेंट जो स्मारक राजा महाराजाओं ने या किसी पॉपुलर व्यक्ति ने बनाए हैं, उनसे पूरा आर्टिकल द आएगा। जैसे मैंने लिखा रेड फोर्ट या फिर हवा महल या फिर ताजमहल। ये कुछ सेंटेंस की तरह भी लंबा चौड़ा कुछ भी हो सकता है। हमको ये देखना है कि ब्लैंक के बाद, रिक्त स्थान के बाद हमें कोई ना कोई अगर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, ऐतिहासिक स्थल का नाम मिलता है तो आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे द रेड फोर्ट लाल किला, द हवा महल, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, और भी बहुत से दुर्ग हैं जो मतलब इंपोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स जो बनाए गए हैं, राजा महाराजाओं ने बनाए हैं, उनसे पूरा हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक मैंने लिया है वो लिया है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जितने भी वाद्य यंत्र हैं, चाहे वो कोई भी प्रकार का संगीत में काम आने वाला वाद्य यंत्र हो, सब के सब वाद्य यंत्रों से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे द तबला, द पियानो, द ट्रम्पेट या फिर द ढोलक, जितने भी अपन वाद्य यंत्र काम में लेते हैं उन सबके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। चलिए 5-4 के अपन नाम लिखते हैं। जैसे द फ्लूट, जैसे मैंने एक वर्ड दिया तबला, वायलिन, जैसे कैन यू प्ले वायलिन, पूरा सेंटेंस भी हो सकता है। या फिर और कोई एक अपन अगर बात करना चाहें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तो गिटार हो सकता है। यानी जो मैंने बोर्ड पे नाम लिखे हैं कोई फिक्स इतने ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, संसार में बहुत सी वाद्य यंत्र हैं, सबके सब वाद्य यंत्र अपने पूरा आर्टिकल द डेफिनेटली रखेंगे, कभी अपन उनको छोड़ ही नहीं सकते। जैसे मैंने लिखा फ्लूट, द फ्लूट, मैंने लिखा तबला, द तबला, वायलिन, द लेगा, कैन यू प्ले वायलिन, क्या आप वायलिन बजा सकते हैं, द गिटार। इस प्रकार द हारमोनियम, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटों के सबसे पहले अपना आर्टिकल द का यूज करना है। नेक्स्ट अपना एक जो टॉपिक बचा है वो बचा अपना मैगजीन यानी समाचार पत्र। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स भारत का एक समाचार पत्र है। जैसे मैंने लिखा डॉन, राजस्थान पत्रिका, विश्व में जितने भी समाचार पत्र निकलते हैं, न्यूज़पेपर निकलते हैं, उनसे पूर्व हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। कोई ये 3 ही नहीं है, जितने भी निकलेंगे सबसे सब अपने पूरा आर्टिकल द रखेंगे। जैसे द हिंदुस्तान टाइम, द डॉन इज ए पॉपुलर न्यूज़पेपर ऑफ पाकिस्तान, कि डॉन पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध समाचार पत्र है। द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर, जितने भी समाचार पत्र निकलते हैं सबके सब अपने पूरा आर्टिकल दे रखते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद अपना हो गया मैगजीन। अब इन जो टॉपिक मैंने लिखे हैं इनमें 1-2 टॉपिक और बचे हैं, उनकी बात मैं आपके सामने करता हूँ, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने एक वर्ड दिया प्रोपर नाउन, क्या प्रोपर नाउन से पूर्व अभी आर्टिकल द का यूज हो सकता है? प्रोपर नाउन आप समझे तो जैसे पर्सनल नाउन, व्यक्तिवाचक नाम, संज्ञा, मैंने कहा राम, श्याम, हरीश, गीता, मोहन, सोहन, अकबर, प्रताप, महाराणा प्रताप या अशोक, जितने भी हैं, क्या इनसे पूर्व आर्टिकल द का यूज होता है? डेफिनेटली आप कहेंगे नहीं होता सर, बट एक कंडीशन में होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने लिखा कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, की कश्मीर है वो भारत का क्या है? स्विट्जरलैंड है। अब देखिए ये भी प्रॉपर नाउन है, किसी जगह का नाम है, और ये भी प्रॉपर नाउन है, दोनों प्रॉपर नाउन है। जैसे मैं डायरेक्ट नकल ले लेता हूं, जैसे एक वर्ड दिया यहाँ पे ब्लैंक,
स्विट्जरलैंड इज ए ब्यूटीफुल कंट्री। स्विट्जरलैंड है वो एक बहुत ही सुंदर देश है। आपको बता दूं कि प्रॉपर नाउन से प्रूव है, सामान्य कंडीशंस में आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। तो आप कहेंगे सर कब होता है, इसी मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूँ कि कब होता है। मैं आपके सामने वही चीज लेके आना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिखा कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। देखिए कश्मीर की तुलना में स्विट्जरलैंड से कर रहा हूँ। जब दो प्रॉपर नाउन की तुलना की जाती है तो जिस नाउन के साथ तुलना की जाती है उस नाउन से पूर्व हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, तो ये अपने पूर्व आर्टिकल द लेगा। बट यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो प्रॉपर नाउन की कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। जैसे कहा जाता है कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास और शेक्सपियर दोनों ही प्रॉपर नाउन है, और दोनों में ये बताया जा रहा है कि कालिदास है उसमें शेक्सपियर के गुण आ जाते हैं, उसके गुण हैं, तो इसमें द का यूज होगा। जैसे एक सेंटेंस लिया मैंने, कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट। कालिदास महान कवि था। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे ले लूं, कालिदास से पहले मैंने ब्लैंक छोड़ा है, इसी से पहले मैं लिखूं कि कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दोनों सेंटेंस में बड़ा अंतर है। पहला कह रहा है कि कालिदास वॉज ए ग्रेट पोएट, कि कालिदास एक बहुत ही महान कवि था। ये भी प्रॉपर नाउन में आर्टिकल द नहीं लेगी। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, अगर मैं आपको यहाँ पूछ लूं कि तुलना तो हो रही है, बट शेक्सपियर से पूर्व आर्टिकल द आएगा, कालिदास से पूर्व आर्टिकल द आएगा, थोड़ा सोच के लिखना है। जिसकी तुलना जिसके साथ की जा रही है, यानी कि कालिदास को क्या बताया जा रहा है, भारत का शेक्सपियर बताया जा रहा है, तो शेक्सपियर से पूर्व आर्टिकल द आएगा, नहीं कि कालिदास से पूर्व आर्टिकल द आएगा। तो यहाँ पे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कि कालिदास से वो भारत का शेक्सपियर है, यानी कि शेक्सपियर के समान उसमें गुण है। तो इस प्रकार ये प्रॉपर नाउन है, ये भी पूर्व आर्टिकल द ले लेते हैं। ऐसा ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और वो रूल ये कहता है कि जब किसी प्रॉपर नाउन, यानी कि बात वही प्रॉपर नाउन की है, प्रॉपर नाउन, जब नाउन मैंने पढ़ाया था तो इन रूल की चर्चा की थी, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ। दो सेंटेंस को देखिए, उसके बाद मैं क्लियर करूंगा कि कहाँ मैं दूसरा सेंटेंस लेके आ रहा हूँ। जैसे मैंने सेंटेंस दे दिया, तुलसी वॉज a great poet, पहला सेंटेंस। दूसरा मैंने लिखा ग्रेट तुलसी was a great poet। दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए। पहले सेंटेंस में भी मैंने जो प्रॉपर नाउन ली है वो तुलसीदास ही ली है, दूसरे में भी मैंने तुलसीदास ही ली है, बट दोनों में थोड़ा सा अंतर कर दिया है। इस प्रॉपर नाउन को कोई भी एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं कर रहा है, इसकी कोई भी विशेषता नहीं बता रहा है। बट यहाँ पे देखिए महान तुलसी, तुलसी से पूर्व एक एडजेक्टिव आ रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। अगर किसी प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल कोई एडजेक्टिव आ जाता है और उस प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई करता है, तो उस प्रॉपर नाउन से पूर्व हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे अकबर, आर्टिकल नहीं आएगा, द ग्रेट अकबर, महान अकबर, आर्टिकल द आएगा, द ग्रेट अकबर। जैसे मैंने कहा अशोक वॉज ए ग्रेट एम्परर, अशोक एक महान राजा था, द नहीं आएगा। बट मैं कहूं द ग्रेट अशोक, महान अशोक वॉज ए ग्रेट एम्परर, तो जब भी किसी प्रॉपर नाउन को कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है तो वहां आर्टिकल द का यूज होता है। यहाँ पे आर्टिकल द आएगा क्योंकि ग्रेट है वो तुलसी को क्वालिफाई कर रहा है, बट यहाँ पे आर्टिकल द नहीं आएगा क्योंकि कोई भी एडजेक्टिव उसको क्वालिफाई नहीं कर रहा है। ये बड़े इंपॉर्टेंट रूल थे जो अपन आर्टिकल द का यूज करते हैं। आर्टिकल वैसे तो 3 प्रकार होते हैं, एक चौथा प्रकार आजकल वो चल रहा है, वह है जीरो आर्टिकल। यानी वो कौन सी नाउन है जिनसे पूर्व आर्टिकल द का यूज नहीं होता, वो नेक्स्ट वीडियोज में आपके सामने लेके आऊंगा कि वो कौन सी नाउन है जिनसे पूर्व आर्टिकल द का यूज नहीं होता। तब तक बने रहिएगा साथ। आप लोगों का जो स्नेह और प्रेम मिल रहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।